चटपटा स्वादिष्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर और नान की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो बनाने में बहुत ही आसान है। आप मिनटों में बना सकते हैं और खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। अगर आप इसे एक बार अपने घर पर ट्राई करेंगे तो आप रेस्टोरेंट से लाना भूल जाएंगे, हमेशा घर पर ही बनाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। रेस्टोरेंट के सारे टिप्स इसमें बताए गए हैं, जिससे कि आपका कढ़ाई पनीर भी घर पर ही बहुत ही टेस्टी बनेगा और नान भी आपकी एक बार में ही परफेक्ट बनेगी। तो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी सा कढ़ाई पनीर और नान की रेसिपी। सबसे पहले हम नान के लिए डो रेडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है, आप किसी भी बर्तन से माप कर सकते हैं। और उसी कप से मैंने यहाँ पर दही ली है, 1 कप सूजी और 1 कप दही ली है। और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये सारा डो अच्छे से फूल चुका है, सूजी दही में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। तो अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। बर्तन हमें इतना बड़ा लेना है जिससे कि हमारा जो ये डो है अच्छे से हम उसमें डो लगा सकें। देखिए, अब हम इसमें इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम मैदा। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी ली है। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करते तो गेहूं भी ले सकते हैं, 2 कटोरी गेहूं ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर ऐड किया है। अगर आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर में से एक चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आधा चम्मच ही ले लीजिएगा, दोनों में से कोई एक चीज़। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे आटे जैसा डो रेडी नहीं करना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से नहीं गूंथना है। हमें बस इस सारे डो को एक साथ इकट्ठा करना है। तो इस तरीके से हम इसको इकट्ठा करेंगे। देखिए, इस तरीके से हम हथेली से मैंने यहाँ पर सारे डो को रेडी किया है। और अब हम इस डो को इकट्ठा करने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पे भी रखेंगे। तो ये डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसे ढक कर रख देंगे। आप किसी गीले कपड़े से या किसी बर्तन से इस तरह से ढककर 20 से 25 मिनट के लिए रख दें। और अब हम रेडी करेंगे कढ़ाई पनीर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर के आप जैसा छोटे बड़े जिस आकार में टुकड़े करने चाहें उस आकार में टुकड़े कर लीजिएगा। और टुकड़े करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़े मोटे मोटे टुकड़े करे हैं। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 तेज पत्ता, 3 से 4 काली मिर्च, 2 लाल मिर्च और 2 से 3 मैंने हरी इलायची और साथ में 1 मोटी काली इलायची और 2 से 3 लौंग ली हैं। सारे मसाले को अब हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से भून लिया है। हम यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इनको हम भून लेंगे, जिससे कि मसाले में अच्छी सी खुशबू आए। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीसेंगे। हमें ये दरदरा पीसना है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे पनीर। पनीर को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का गोल्डन होने तक ही इसे फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो हल्का गोल्डन हमने देखिए फ्राई कर लिया है। और अब हम इसे रखेंगे साइड में और अब हम डालेंगे अलग बर्तन में 1 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होने पे उसमें हम ऐड करेंगे रफली कटी हुई प्याज और इसे हम 2 मिनट के लिए इस तरीके से फ्राई करेंगे और इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। इससे प्याज का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और प्याज जो है हल्की सी फ्राई भी हो जाएगी। और साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पर 2 बड़े टमाटर। जितनी हमने प्याज ली है उसके दुगने हमने टमाटर लिए हैं। टमाटर यहाँ मोटे मोटे थे तो मैंने यहाँ पर 2 ही लिए हैं और मैंने यहाँ पर 2 छोटी छोटी प्याज का यूज़ किया है। तो जितनी प्याज है उसके दुगने टमाटर लिए हैं और साथ में छोटा सा टुकड़ा डाला है हमने अदरक का। और साथ में मैंने 7 से 8 यहाँ पर लहसुन की कलियों को ऐड किया है। तो इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक इस तरह से फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और साथ में मैंने यहाँ पर डाले हैं खरबूजे के बीज। अगर आप काजू यूज़ करना चाहते हैं तो खरबूजे के बीज की जगह आप जो है काजू यूज़ कर सकते हैं। 7 से 8 आप काजू ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके सॉफ्ट करने के लिए रख देंगे 5 मिनट। अब हम स्लो फ्लेम पर इन्हें सॉफ्ट होने देंगे और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कितनी अच्छे तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। देखिए, टमाटर भी कितने अच्छे से इस तरीके से फूट रहे हैं। तो इस तरीके से जब टमाटर मैश होने लगे, सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, अब हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, हमें ठंडा ही इसमें मिक्सी के जार में इसे डालकर
पीसना है। देखिए इसे ठंडा करके ही पीसें, गरम जो है गरम पीसेंगे तो आपको चोट लग सकती है। तो ठंडा होने के बाद अब हम इसका एक फ़ाइन पेस्ट रेडी करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारा फ़ाइन पेस्ट रेडी हो चुका है। मैं आपको एक बार निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें एकदम फ़ाइन पेस्ट निकालना है। देखिए अगर आप ये फ़ाइन पेस्ट छानना चाहते हैं तो छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ छाना नहीं है, मेरा पहले से ही फ़ाइन बना है। तो अब हम डालेंगे एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल और उसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर जीरा और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड किया है हींग, और मैंने यहाँ पर एक प्याज को रफली कट करके डाल दिया है। अब प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए आप तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल का यूज़ किया है। जब प्याज हमारी इस तरह से हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम गैस फ्लेम को स्लो करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कढ़ाई पनीर का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया है प्याज के मोटे मोटे से लेयर्स किए हुए टुकड़े। देखिए इस तरीके से मैंने प्याज के एक एक लेयर को अलग कर लिया था, मोटे मोटे टुकड़ों को। ये कढ़ाई पनीर में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम इन्हें उसी को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साथ में डालेंगे हम जो है कैप्सिकम, शिमला मिर्च, और इसको भी मैंने मोटे मोटे चौकोर चौकोर टुकड़े कर लिए हैं। तो इन टुकड़ों को अब हम इस तरीके से अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें इनको बिल्कुल भी जो है सॉफ्ट नहीं करना। और साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पर टमाटर कटे हुए। मैंने यहाँ पर टमाटर को भी मोटा मोटा कट कर लिया है। देखिए टमाटर के मैंने बीज निकाल लिए हैं और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइट टमाटर ही यूज़ किया है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है हरी मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ों को हम हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। हमें ये बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं करने एकदम, लेकिन थोड़ा सा क्रंची रखने हैं। और साथ में ऐड करनी है यहाँ पर लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च और लाल मिर्च को आप स्किप कर दीजिए अगर आप नहीं खाते। अब साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया है ये फ़ाइन पेस्ट। मैंने इसे छाना नहीं था, आप इसे छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अब हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरह से इसे देखिए इस तरह से हम सबको मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है और फिर इसको हम जार को भी हम धोकर डाल देंगे। जार में मैंने आधे कप से भी कम पानी लिया था और उसे धोकर इस तरह से ग्रेवी के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम सारी चीज़ों को 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। देखिए अब हम इसको ढककर पकाएंगे। मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढक दिया है और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारी जो ग्रेवी है वो बॉईल हो चुकी है, अच्छे से कुक हो चुकी है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा पतली है। कढ़ाई पनीर को कैसे टेस्टी बनाया जाएगा, इसके सारे जो राज हैं वो आके बताए जाएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। अब मैंने यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार 1 चम्मच नमक ऐड कर लिया है। आप टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है पनीर। देखिए अब पनीर को हम बड़े हल्के हाथों से ही चलाएंगे क्योंकि पनीर हमारा टूट सकता है, तो इसीलिए हल्के हाथों से पनीर को ग्रेवी के अंदर मिक्स करेंगे जिससे कि पनीर टूटे ना। आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली है और अभी इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए हमें आगे और कौन कौन से चीज़ें डालनी हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने मसाला मिक्सी में जो भी मसाला बनाया था, साबुत मसाले डाले थे वो हमने इस तरह से दरदरे कूट लिए थे। ये उन मसालों को अब हमने यहाँ पर ऐड किया है। देखिए अब हम सारी ग्रेवी में सारा मसाले को ऐड करेंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से पकने देंगे जिससे कि मसाला अंदर जाके पनीर में और हमारी ग्रेवी में अच्छे सी खुशबू भी छोड़ेगा और इसमें जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और हमारी ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाएगी। और इस मसाले से हमारी जो ये कढ़ाई पनीर है वो टेस्टी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई पनीर रेडी हो चुकी है और अब हम यहाँ पर नान तैयार करेंगे और दूसरी तरफ हमारा आटा भी रेडी हो चुका है नान के लिए। तो अब हम इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे तरह से इसको गूंथ लेंगे जिससे कि इसका थोड़ा सा सॉफ्टनेस और बढ़ जाए। तो इस तरीके से हमें इसे 20 से 25 बार पीट कर बनाना है। तो देखिए आप इसे आटे की तरह ना गूँथें, जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं, रोटियों का आटा लगाते हैं, उस तरह से हमें इसे नहीं लगाना। इस तरह से 20 से 25 बार इसे ऊपर से नीचे पटकना है। और देखिए इस तरीके से अंगूठे के बीच में से इसकी लोई लेनी है और हम अब इसका गोल गोल इस तरह से शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से हमें नान की लोई लेनी है। तो इस तरीके से हमें सारे लोइयों को तैयार कर लेना है। जब एक साथ आप सारे डो कोई लोई तैयार कर लें तो उसके ऊपर हम हल्का सा लगाएंगे घी या ऑयल, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं,
और इनको हम फिर से 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे कि ये लोई थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएंगी। तो 5 मिनट का ढककर छोड़ देने के बाद अब हम यहाँ पर एक लोई ली है, और लोई मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मोटी ली है, रोटी से थोड़ी सी मोटी लोई लेनी है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी या ऑयल लगाया है। तो आप चाहे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ली है काली जीरी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया, और इस लोई के ऊपर इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे। देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें चिपक गई हैं लोई के ऊपर। अब हम इसे हाथ से उंगलियों की सहायता से ही इसे हम शेप देंगे। आप चाहें इसे गोल शेप दे सकते हैं, ओवल शेप दे सकते हैं, जैसा आप चाहें। और इसके बाद हल्का हल्का हमें यहाँ पर बेलन फिराना है। बेलन की सहायता से अब हमने यहाँ पर नान को रेडी कर लिया है। उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर पानी भी लगा लिया है। अब हम इसे हल्के हाथों से चकले के ऊपर से उठाएंगे, और आप देख सकते हैं कि जो धनिया है और हमारी कलौंजी है वो पीछे से अच्छे से चिपक गई है। और अब हम इसे गरम गरम तवे पर डाल देंगे। जिस तरफ से हमने पानी लगाया था उस तरफ से ही हमें पहले तवे पर डालना है, जिससे कि वो तवे पर चिपक जाए। फ्लेम हमारा फुल रहेगा और 1 मिनट तक हम उसे पकाएंगे। और जब हमारा 1 मिनट हो जाएगा तब हम इस तरीके से तवे को उल्टा करेंगे और दोनों तरफ से इस तरह से नान को सेक लेंगे, और उसके ऊपर से हम इस तरह से घी अप्लाई करेंगे। तो देखिए नान हमारी तवे से छुटी भी नहीं है। इस तरह से हम नान को सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया नान बनकर तैयार हुई है। जो पानी लगाकर हमने इसको सेका, तवे पर डाला था, तो उसका ये फ़ायदा हुआ था कि नान हमारी बिल्कुल तवे से छुटी नहीं थी, तवे पर चिपकी पड़ी थी। तो इस तरीके से अब हम कढ़ाई पनीर भी रेडी कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई पनीर का कलर कितना अच्छा आया है, और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगी। और साथ में हमारी नान भी कितनी टेस्टी और बढ़िया दिख रही हैं। तो इस तरीके से आप कढ़ाई पनीर और नान घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बार इस तरीके से कढ़ाई पनीर और नान बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप हमेशा के लिए रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे और हमेशा अपने घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे।